जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहें। हाँ, चाहे जो कोई भी परिस्थिति हो, दुख में सुख में, परमेश्वर हमें वायदा करता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। क्यों ना इस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें, और आराधना करने का एक तरीका स्तुति और गीत है। आइए भाई अतुल के संग हम स्तुति और गीतों में जाएं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु है। मैं आप सबों का हमारे चर्च के ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। और आज परमेश्वर ने हमें एक नया और अद्भुत दिन दिया है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। उसका वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हों। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करने से पहले परमेश्वर का एक वचन पढ़ लेते हैं जो हमें मिलता है भजन संहिता उसके 18 और तीसरे पद में। ठीक है, भजन संहिता 18 उसके तीसरे पद में, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। हमारा यहोवा स्तुति के योग्य है। आमीन। इसमें लिखा हुआ है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। कब पुकारूंगा? हर घड़ी। आमीन। ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं। और उसके बाद लिखा है, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। इसमें बहुत बड़ी बात लिखी हुई है ना। हमारे यहोवा परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे, जो अति महान और हमारे स्तुति के योग्य है, जब उसे हम पुकारते हैं तो वो हमारे बीच में आता है और हमारे हर एक समस्या से, हमारे हर एक परेशानी से हमें बचा लेता है। तो हम जब उसके नाम को पुकारते हैं तो हम बचाता है। हालेलुया। तो आइए इस घड़ी ये समय है कि हम आराधना करें, उसके नाम को पुकारें, ताकि वो हमारे बीच में विराजमान हो और हमारे बीच में से हर एक अंधकार निकल जाए और हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आइए एक साथ पूरी कलीसिया मिलकर हम उसकी आराधना करें। निराशाओं को आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हुस्न, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हुस्न, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन
रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन 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 तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, अपने हृदय को खोल के इस समय उसके करीब आए। आप जहां कहीं भी हैं इस घड़ी, आइए अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें अब तक के समय के लिए, क्योंकि उसने हमें संभाले रखा है, उसने हमें बचाए रखा है शैतान के हर एक युक्तियों से। और ये घड़ी है कि हम अपने दिल को खोल के अपने मन प्राण बुद्धि से शरीर से उसके नाम की महिमा करें। तो आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें हमारे बीच में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तू आ पवित्र आत्मा। आइए उसे बुलाएं इस घड़ी, आइए उसे बुलाएं, उसे महिमा दें। अपनी सबसे अच्छी आराधना आज की सुबह हम उसके चरणों में रखें। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हो एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। वचन कहता है हमें एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम उसे आराधना दें। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है,
कल हमारा उसके हाथ है, आज हमारे वो साथ है। कल हमारा उसके हाथ है, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम हो। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे मन को, और वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे मन को, और वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम यीशु नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। तारक नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस घड़ी, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। और सचमुच में तू भला है परमेश्वर पिता, और तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक बीमारियों में श्रेष्ठ है, हर एक समस्या से श्रेष्ठ है, हर एक आदतों से श्रेष्ठ है परमेश्वर पिता। आज के दिन को जो तूने हमें दिया है प्रभु, सहायता करना कि आज के दिन में हम तुझे महिमा दे सकें और आनंद के साथ परमेश्वर पिता तेरे हर एक बातों को परमेश्वर पिता हम आज जो तूने ठहराया है अपने दास के द्वारा प्रभु हम उसे सुन सकें, और होने दे कि आज का वचन हमारे लिए लाभदायक हो परमेश्वर पिता, और उन वचनों से हमारा जीवन और प्रभु जी और भी उन्नत की ओर जाने पाए परमेश्वर पिता। सहायता करना, अपनी आत्मा हमें देना, अपने आत्मा से हमारे अगुवाई करना प्रभु जी हर एक बातों में। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Today we are going to take a Bible quiz for the Sunday school kids. Let's get started with the first question. Who were the first parents on earth? Adam and Eve. During Noah's time, for how many days did God flood the earth? For the day and night. Who is the first king of Israel? A first king of Israel was Saul. What were the first 3 commandments given to Moses by God? The first 3 commandments given to Moses by God were: I am the Lord your God. You shall have no other gods. You shall not make unto yourself any graven images. What was the last plague that God sent to the Egyptians to free Israel? God killed every firstborn of Egyptians, including their livestock. What was the purpose of Jesus' birth? To die for our sins and make us his children. What was the first miracle Jesus performed? Turned water into wine. Name the 12 disciples of Jesus. Peter, Andrew, James, brother of John, and John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James, Judas the Iscariot, Simon the Canaanite, Thaddeus. Which disciple asked Jesus to allow him to walk on water? Simon Peter. How many books are there in the Bible? 66 books. सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम निकी है और मैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए बाइबल से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। पृथ्वी का पहला माता पिता कौन थे? आदम और हवा। नूह के समय में परमेश्वर कितने दिन के लिए बारिश किया था? 40 दिन और 40 रात। इज़राइल का पहला राजा कौन था? साउल। 10 आज्ञाओं में पहला 3 क्या था? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। दूसरा आज्ञा मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तीसरा आज्ञा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। मिस्र पर हुए आखिरी विपत्ति क्या था? परमेश्वर मिस्रियों का हर पहिलौठा को मार डालता है, पर चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था? हमारे पापों के लिए मरकर हमको अपना बच्चा बनाना। यीशु का पहला चमत्कार क्या था? पानी को दाखला से बनाना। यीशु के 12 चेले का नाम क्या क्या था? पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, फिलिपुस, जब्दी का पुत्र याकूब, हल्फै का पुत्र याकूब, सिमोन कनानी, तद्दै, यहूदा इस्करियोती, मत्ती, थोमा। कौन चेला पानी के ऊपर चलने के लिए यीशु से इच्छा जताया था? सिमोन पतरस। बाइबल में कुल कितने किताब है? 66 पुस्तकें हैं। हालेलुया। सचमुच में सारे जहां में सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम है। तो बोलो यीशु मसीह की जय। सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना सुंदर वादा हमसे करता है। हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हमें एक सुंदर आशा को दिखाता है।
ठीक उसी प्रकार जो हम रुत की कहानी को हम देखे पिछले रविवार, हमने देखा कि रुत इस योग्य नहीं थी, वो एक परदेसी स्त्री थी। फिर भी जब बोअज ये जाना कि वो उसके परिवार की एक अंग है, वो उसे सुरक्षा दिया, वो उसे खाने को भोजन दिया और यहाँ तक कि उसे छुटकारा भी दिया। हम भी इस योग्य नहीं थे, हम पापी हैं, हम इस योग्य नहीं है कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ उसके राज्य में वास करें। पर फिर भी हमें भी परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि डाली, हमें भी सुरक्षा देने का वायदा उसने किया। उसने हमें हर एक ज़रूरतों को पूरा किया अपनी इच्छा के अनुसार, यहाँ तक कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, जिनके लहू, जिनके क्रूस के द्वारा आज हम छुटकारा को पाए हैं। धन्यवाद देते हैं इस यीशु मसीह का। आइए अब हम देखते हैं कि आगे रुत की कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है। अपने आँखों को, अपने मनों को और अपने हृदय को आप तैयार रखिए। आइए इस वक्त हम प्रभु के वचन में जाते हैं पास्टर फिनी के द्वारा। सभी को जय मसीह। फिर से एक बार आज आपके साथ परमेश्वर की आराधना करने का अवसर जो प्रभु ने दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना सच्चे हृदय से, सच्चे मन से करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि सच्चाई सिर्फ प्रभु की ओर से आती है। तो आज हम सीखेंगे बाइबल से, और रूत की कहानी में हम देख रहे हैं, वहाँ से भी इस बात को सीखेंगे कि किस प्रकार नाओमी के जीवन से हम देखेंगे कि किस प्रकार वो एक स्त्री जो प्रभु का भय मानती थी और दूसरों का ख्याल रखती थी। रूत के जीवन से हम देखेंगे कि एक स्त्री जो आज्ञाकारी थी, और बोआज के जीवन से देखेंगे कि एक पुरुष जो एक धर्मी पुरुष था। और हम आशा करते हैं कि इन तीनों कैरेक्टर्स को जब हम आज देखेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमसे भी कहीं ना कहीं जरूर बात करेगी कि कैसे हम भी दूसरों के लिए सोच सकते हैं, एक अच्छा मन रख सकते हैं, कैसे हम बड़ों की आज्ञा का पालन कर सकते हैं और उसमें परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है। और तीसरा कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में धर्मी ठहर सकते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे और मेरी आशा है कि आप ध्यानपूर्वक इसे सुन पाइएगा। छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके हाथों में रूत के इस अध्याय 3 और 4 अध्याय को मैं सौंपता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं अपनी इच्छा से हमसे बोले, हमसे बातचीत करें। प्रभु, तेरी दया हम पर होने पाए, तेरी आत्मा हम पर प्रकट हो और सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा तू प्रकट हो। हमसे बोल, हमसे बातचीत कर और इस वचन से आपकी नाम की महिमा सदा सर्वदा होने के लिए तू सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज शुरू करने से पहले मुझे एक कहानी याद आ रही है। मेरी माँ जब मैं बहुत छोटा था तो वो कहानी मुझे बताती थी। वो कहानी है खरगोश की कहानी। मेरे संदेश से ये कहानी का कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। इसके अंत में आपको समझ में आएगा कि मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ। एक खरगोश की कहानी है। उस खरगोश के 2 बच्चे थे और खरगोश के पास एक पापड़ था, पापड़ खाने वाला पापड़। तो खरगोश ने कहा कि मेरे पास एक है तो मैं इसे तोड़ता हूं, 2 करता हूं और एक मैं अपना
पहले बेटों को दूंगा और दूसरा मैं अपने दूसरे बेटे को दूंगा। और वैसे उसने तोड़कर दोनों को बांट दिया। अब समस्या ये हुई कि छोटे वाले ने कहा कि बड़े वाला का पापड़ बड़ा है और छोटे वाला का छोटा है। अब माँ ने कहा नहीं, ये दोनों तो एक जैसा ही है। मगर छोटा वाला मानने को तैयार नहीं था। वो बोला नहीं, बड़े वाला का पापड़ बड़ा है और मुझे छोटा मिला। माँ ने बोला ठीक है, इसका मेरे पास सॉल्यूशन है। और उसने सॉल्यूशन के लिए वो बड़ा वाला जो पापड़ था उसको माँ ने थोड़ा सा खा लिया। अब बोला कि अब ठीक है। तो बड़े वाले ने कहा, वो रोने लगा और कहा नहीं, अब मेरा छोटा हो गया और उसका बड़ा हो गया। तब माँ ने कहा ठीक है, और इसकी में से एक पापड़ की बाइट माँ ने ले ली। फिर क्या हुआ? छोटे वाले ने रोने लगा फिर, नहीं अब मेरा छोटा हो गया और उसका बड़ा हो गया। तो ये कहानी आप समझ सकते हैं इसका अंत कैसे हुआ होगा। इसका अंत ऐसे हुआ कि दोनों को कुछ नहीं मिला और माँ ने सब कुछ खा लिया। आप सोच रहे होंगे ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूं। ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये लॉकडाउन का समय है और हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, तो पिछले हफ्ते मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। आप मेरे बाल तो देख ही रहे होंगे। जब मेरा बाल कट रहा था तो एक तरफ कटा तो किसी ने कहा कि यहाँ छोटा हो गया, यहाँ बड़ा है। फिर यहाँ कटा तो किसी ने कहा कि अब यहाँ छोटा हो गया, यहाँ बड़ा है। और ये छोटा बड़ा करते करते अब मेरे सर में कुछ नहीं रहा। और आज ऐसे ही मैं आपके बीच में आता हूं और मुझे लगा ये कहानी मैं आपके साथ बांट दूं ताकि आपको समझ में आए कि ये हालत उस खरगोश की कहानी के समान मेरे जीवन में भी बीती है। मगर चलिए आज के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। रूत के किताब उसके 3 अध्याय में हम हैं। रूत के किताब उसके 3 अध्याय। और हमने अभी तक क्या देखा रूत के किताब में? हमने देखा कि नाओमी और उसके पति एलीमेलेक और उसका 2 बेटा बेथलेहम को, इस्राएल देश को छोड़कर ये कहां चले गए? मोआब देश में चले गए। मगर हमने ये भी देखा कि मोआब देश में नाओमी ने अपने पति को खो दिया और अपने दोनों बेटे को खो दिया। मगर मोआब देश में जाकर उन दोनों बेटों ने विवाह भी की थी। अब नाओमी और उसकी 2 बहू ही सिर्फ उसके साथ थी। नाओमी अब वापस बेथलेहम आना चाहती थी और नाओमी अपनी दोनों बहू से कही कि तुम लोग वापस मोआब देश में रहो, विवाह करो, अपना जीवन फिर से आरंभ करो, मैं जा रही हूं। ओरपा नाओमी को चुम कर चली गई, मगर रूत बोली मैं तेरे साथ जाऊंगी। वो बोली मैं वापस मोआब देश में नहीं जाना चाहती, मैं वापस उस संगति में नहीं जाना चाहती, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे तेरा ईश्वर चाहिए। वो चली आती है। आने के बाद हम देखते हैं, पिछले हफ्ता हमने देखा कि रूत अपने घर से सुबह निकली काम ढूंढने के लिए, मगर उसे सिर्फ काम ही नहीं मिला, मगर उसे एक छुड़ाने वाला व्यक्ति बोआज भी मिल गया। शाम तक में जब वो वापस आती है, रूत खाली गई थी मगर भरपूरी के साथ वापस आती है। अभी उसके पास नौकरी भी है और अपनी सासू माँ के लिए भोजन भी है और आगे आने वाले दिनों के लिए योजना भी है।
इसी कहानी के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में एक बड़ी कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलती है। पहला चैप्टर प्रकाश से कहता नाओमी भरपूरी के साथ गई, खाली वापस आई। मगर दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, रूत खाली गई मगर शाम तक जब वापस आई तो भरपूरी के साथ आई। दोनों प्रभु के बंदे थे, दोनों प्रभु की मर्जी पूरा कर रहे थे, दोनों में परमेश्वर की हाथ थी। दुख में भी परमेश्वर उनके साथ था, अब सुख जब आया है तब भी परमेश्वर उनके साथ है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज हो सकता है हम में से कई लोग आनंद में जीवन जी रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद हो उस आनंद के लिए, उस खुशी के लिए जो प्रभु ने आपको, आपके परिवार में दिया है। मैं तो बोलता हूं इस लॉकडाउन में परमेश्वर का वो वचन बहुत ही सच हुआ है जो वचन कहता है कि मेरी शांति तुम्हारे समझ के परे है और वो शांति मैं तुम्हें दिए देता हूं। आज मैं मसीह भाई बहनों से बात करता हूं, हम आनंदित पाए जाते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम कि जब संसार इतनी दुख और वेदना में, डर में जी रहा है तो ये ऐसी शांति हमें कहां से मिली। ऐसी शांति हमें परमेश्वर से मिलती है जो सबके समझ से बाहर है। प्रभु को धन्यवाद दो अपने अच्छे समय में। मगर यदि दुखमय समय आपका बीत रहा है, कठिनाइयों में आपका समय बीत रहा है, तो भी प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि नाओमी ने कहा मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और नाओमी ने उस कब कहा ये, जब उसके जीवन से सब कुछ लुट गया। तब मैं आशा करता हूं कि हमारे पास भी ऐसे ही शब्द रहेंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा हृदय जानता है, हमारा मन जानता है, हमारा ये विश्वास है कि इसे छोड़ और कोई ईश्वर है नहीं। तो सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। और हमारे जीवन के हर एक कदम पर वो हमारे साथ रहता है। आज रूत उसके तीसरे अध्याय में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, यहां पहला पद इस प्रकार से शुरू होता है, उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, Then Naomi, her mother-in-law, said to her, My daughter, should I not seek rest for you that it may be well with you? तो नाओमी अब किसकी चिंता कर रही है? रूत की चिंता कर रही है। अपनी चिंता नहीं कर रही है, रूत की चिंता कर रही है। अब देखिए दूसरे अध्याय में क्या हुआ। नाओमी ने अपने सास से क्या कहा, तुम मत जाओ, मैं जाती हूं। ठीक है, मैं जाती हूं, मैं काम करूंगी, मैं भोजन तुम्हारे लिए क्या करूंगी, लेकर आऊंगी। मगर तीसरे अध्याय में नाओमी ये नहीं सोच रही है कि ओ रूत अब मुझे आराम दे रही है तो रूत कभी मुझसे अलग ना हो, रूत हमेशा मेरे साथ रहे, रूत मेरी बुढ़ापा का सहारा बने। सेल्फिश आइडिया, लोग जब अपने बारे में ही सोचते हैं तो इस प्रकार की सोच आती है। मगर रूत नाओमी अपने बारे नहीं सोच रही। तीसरे ही अध्याय में नाओमी कहती है, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूं कि तुझे आराम मिले, तुम्हारा घर बसे। कितनी सुंदर यह बात है। और आज मैं चाहता हूं कि हम नाओमी के जीवन से यह सीखें। क्या हम उसकी चिंता करते हैं जो हमारे अगल बगल में है? क्या हम उसकी चिंता करते हैं जो हमारे घर में है, हमारे परिवार के अंग है? क्या हमारा प्रेम सिर्फ कोई कारणवश है? सेल्फिश प्रेम, जिसको हम कहते हैं स्वार्थी प्रेम। हम प्रेम करते हैं क्योंकि इसमें मेरा भला छुपा हुआ है, या फिर हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमें अपनी भलाई नहीं चाहिए, हमें दूसरों की भलाई चाहिए। यदि ऐसा हम सोचने लगे जैसे नाओमी अपनी बहू के लिए सोच रही है, यदि हम भी अपने परिवार वालों के लिए, घर वालों के लिए, अपने
कलीसिया के लोगों के लिए, अपने दोस्तों मित्रों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, यदि हम भी ऐसा सोचने लगे कि मेरी भलाई नहीं, मुझे तुम्हारी भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पति अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप अपने बच्चे के लिए, दोनों तरफ ऐसी सोच को रखे, नहीं मुझे अपनी भलाई नहीं, मैं स्वार्थी नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ अपना नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारा भी देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए भी सोचना चाहता हूं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, उसके लिए कितना भी दुख उठाना पड़े वो उठाने को तैयार होते हैं, और उसके बदले में बच्चों को भी अपने माँ बाप के हर एक उन तकलीफों में उन्हें आदर, उन्हें सम्मान, उनकी आज्ञाओं को मानना और कहना कि मैं स्वार्थी प्रेम नहीं करना चाहता अपने माँ बाप से, क्योंकि वो मुझे देते हैं तो मैं जब तक मिलेगा तब तक प्रेम करूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं स्वार्थी, मैं अपना भलाई सिर्फ नहीं चाहता, मैं उनका भी भलाई चाहता हूं। एक पति एक पत्नी से सिर्फ इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसकी पत्नी बहुत मदद करती है, सुबह से लेकर रात तक खाना बनाती है, बच्चों को देखती है, कपड़ों को धोती है और भी अन्य कामों को करती होगी, सिर्फ इसलिए वो प्रेम नहीं करता क्योंकि उसकी पत्नी बहुत उसको सहायता करती है। एक पत्नी अपने पति से सिर्फ इसलिए प्रेम नहीं करती होगी कि वो उसे सुरक्षा देता है या उससे कुछ फायदा है या उस अन्य सारी बातें, नहीं, ये स्वार्थी प्रेम हम नहीं करते। फिर कैसा प्रेम हम करते हैं? हम परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार से है, हमें अपनी भलाई नहीं चाहिए, हम अपनी भलाई नहीं वरन दूसरों की भलाई हम देखते। यदि हम ऐसा करना शुरू करें तो हमारे घर में एक प्रेम का माहौल सदा बना रहेगा। जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचे तो हमारी कलीसिया में प्रेम का माहौल बना रहेगा, हमारे दोस्तों के बीच में लोग हमसे प्रेम करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सिर्फ अपना नहीं चाहता, मैं सबका सोचता हूं। लोग आपसे प्रेम करेंगे क्योंकि वो जानते वो कि आप सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं मगर आप सबका सोचते हैं। और ये प्रेम बहुत ही घनिष्ठ प्रेम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे रूथ और नाओमी का था। नहीं तो कोई भी बहू 20-25 साल की रूथ अपनी सास के साथ जिंदगी भर के लिए निकलने के लिए तैयार नहीं हो जाती, वो वापस चली जाती। मगर प्रेम जो था उनके बीच में वो बहुत ही मजबूत था। तो नाओमी यहां सोच रही है, नाओमी सोच रही है कि किसी भी तरह रूथ का घर बस जाए, किसी भी तरह। और उन दिनों में कौन रूथ से विवाह कर सकता था, कौन छुड़ा सकता था उसे? रिडीम लिखा हुआ इंग्लिश में, हिंदी में छुड़ाना लिखा हुआ है। कौन छुड़ा सकता था, कौन रिडीम कर सकता? वो रिडीम कर सकता, वो छुड़ा सकता है जो इनके परिवार का में से है, जो करीब है, जो करीब है, उनको ये पहला अवसर मिलता है छुड़ाने का। और अब दूसरे अध्याय में हमने पिछले हफ्ता देखा था कि छुड़ाने वाला एक व्यक्ति बोआज, जिसको नाओमी पहले याद नहीं की मगर अब उसे याद आया और नाओमी के दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि जो बोआज के खेत पे रूथ गई है, उसे नहीं मालूम बोआज कौन है, उसे नहीं मालूम था बोआज हमारा रिश्तेदार है। मगर जब वो वहां गई और उसे इतना बड़ा फेवर बोआज से मिला तो नाओमी के मन में एक इच्छा जागी कि काश बोआज जो हमारा रिश्तेदार है, हमारा परिवार का अंग है, वही इसे छुड़ा सकता है। काश बोआज रूथ से विवाह कर लेता। तो फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और मैं उस कहानी के एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जाऊंगा। नाओमी रूथ को कहती है तू उसके पास जा और
बोआज के साथ रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर, क्योंकि एक चीज नाओमी को नहीं मालूम थी कि क्या मालूम बोआज इसके साथ रिश्ता जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा। मगर एक क्लू हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का 12वां पद में यहां का, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। जहां बोआज कह रहा है ये रूत से, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे वो बदला दे। यहोवा परमेश्वर के पंखों तले तू शरण लेने आई है। यहोवा परमेश्वर के पंखों तले, मगर इस वक्त वो पंख का काम कौन कर रहा है? बोआज। तो नाओमी के जीवन में यह विचार आया, यदि बोआज कहता है कि परमेश्वर के पंखों के तले परमेश्वर ने, और वो पंख तो इस वक्त परमेश्वर की ओर से जो उपाय है वो तो हमें बोआज ही दिख रहा है, मतलब बोआज ही हो सकता है जो रूत को अपना सकता है, उसे एक जीवन दे सकता है और उसके जमीन को छुड़वा सकता है, उसे अपना सकता है। नाओमी ने कहा कि तू जा और बोआज के साथ तू रिश्ता जोड़। अब मुझे बहुत सारे कल्चरल इश्यूज यहां पर आती है। जिस तरीके से नाओमी ने रूत को बोआज के साथ जुड़ने को कहा, मुझे नहीं लगता कि वो तरीका ठीक था। मगर मैं यहां दो चीज को देखता हूं। बोआज एक बुजुर्ग व्यक्ति था, हम जानते हैं, क्योंकि कई बार बोआज यहां पर कहता है रूत को वो एक बेटी के रूप में पुकारता है, तो इसका मतलब उसका उम्र ज्यादा था। और दूसरा 10वां पद में भी हम देखते हैं लिखा हुआ, उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। तो बोआज कह रहा है कि किसी भी जवान के पीछे तू जा सकती थी, मगर तू नहीं गई। और तूने क्या किया? तू मोआबी स्त्री होने के बावजूद इस्राएलियों के कल्चर के रिवाज को अपनाना, परमेश्वर के दिए हुए नियमों को अपनाना, अपनी सास की ओर से तुम्हें बताया गया उन नियमों पर चलना तुमने अति उत्तम समझा। तू किसी भी जवान पुरुष के पास जा सकती थी, तुम अपना जीवन बना सकती थी, तुम अपना जीवन फिर से शुरू कर सकती थी। और देखिए यहां ध्यान से, रूत चाहिए था तो कर सकती थी, बोआज कह रहा है वो कर सकती थी। नाओमी ने कहा तू जा और अपने जीवन को आरंभ कर सकती थी, मगर रूत ने क्या कहा? नहीं। जब नाओमी ने कहा कि तू जा बोआज के पास, तो रूत ने क्या कहा? जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगी। रूत ने नहीं कहा अरे ये तो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है। रूत ने नहीं कहा नहीं मुझे एक जवान व्यक्ति चाहिए। रूत ने अपने डिमांड्स नहीं कहे। रूत ने कहा जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगी, क्योंकि रूत जानती थी नाओमी जो कुछ भी करने को कह रही है, हालांकि वो मार्ग सही है या नहीं, इस पर विचार हम बाद में भी कर सकते हैं, उन कल्चर को देखकर समझकर कि क्या कारण था इस प्रकार नाओमी आधी रात को बोआज के पास जाने को कही। मगर जानती थी रूत इस बात को कि नाओमी सिर्फ और सिर्फ रूत की भलाई चाहती है। वो आज्ञा को पालन की, इस्राएलियों के रीति रिवाज की आज्ञाओं को पालन की, और वो बोआज के पास गई। 8वां पद 3 का 8,
3 का 8 कहता, आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा वो बोआज, क्योंकि उस आधी रात में रूथ वहां पर थी। चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूथ हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तू क्या कर, अपनी दासी पर अपनी चद्दर ओढ़ा दे, मतलब मुझे अपना ले। क्या कहा था बोआज दूसरे पद में? दूसरे पद के में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दूसरे पद का 2 का 12 में, उसके दूसरे भाग में, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण। पंखों तले, इंग्लिश में देखिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया। इंग्लिश में कहा गया है द गॉड ऑफ इज़राइल अंडर हुज विंग यू हैव कम टू टेक रेफ्यूज। तुम पंखों तले, परमेश्वर के पंखों तले तुम क्या करने आई हो? रेफ्यूज लेने के लिए आई हो। उसके बाद 3 का 8 पढ़ेंगे यदि, तो वहां पर 3 का 9 पढ़ेंगे तो रूथ कहती है वहां पर, शी आंसर्ड, आई एम रूथ योर सर्वेंट, स्प्रेड योर विंग्स। विंग्स, वही शब्द विंग जो 2 के 12 में हमने देखा, 3 के 9 में भी हम वही शब्द देखते हैं, विंग। स्प्रेड योर विंग्स ओवर योर सर्वेंट, फॉर यू आर आवर रिडीमर। तो बोआज ने पहले क्या कहा? परमेश्वर के पंखों तले परमेश्वर ने तुझे हमारे पास भेजा है। वो, और अब रूथ कह रही है वो पंख तू है, तू अपने पंखों मेरे ऊपर क्या कर, बढ़ा दे। हिंदी में चद्दर कहा गया। तू मुझे अपना ले। क्यों? क्योंकि तू ही हमारी कुटुंब को छुड़ा सकता है। हमारा जनरेशन, हमारी पीढ़ी अब तुझसे चल सकती है, क्योंकि तू हमारा परिवार का है, हमें छुड़ा ले। तब बोआज उसकी ओर देखकर कहता है, धन्य है। उसने नहीं कहा, हे पापिन स्त्री दूर हो जा, ऐसा नहीं कहा। अब देखिए बोआज किस प्रकार से कहता, धन्य है तू। क्यों? क्योंकि तू तो किसी भी जवान व्यक्ति के पास जा सकती थी, मगर तूने परमेश्वर का भय माना। तू गलत रिश्ते पर नहीं गई, जो सही था, जो उत्तम था, उसी पर तू चली। धन्य है तू। अब बोआज यहां पर है, एक स्त्री उसके सामने है, आधी रात है, और वो स्त्री कह रही है मुझे अपना ले। तो बोआज को क्या करना चाहिए? और हम जानते हैं यदि बोआज के जगह वहां कोई और रहता जो प्रभु का भय नहीं मानता, जो परमेश्वर के नियमों पर नहीं चलता, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, तो हम जानते हैं वो व्यक्ति उसी वक्त रूथ का गलत फायदा उठा सकता था। मगर जानते हैं बोआज ने क्या कहा? बोआज ने उसी वक्त कहा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसके आगे के वचनों में, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा मगर रुक जाओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा मगर रुक जाओ। मुझसे भी पहले एक और परिवार का व्यक्ति है जिसे तू नहीं जानती अभी, एक और परिवार का व्यक्ति है जो तुझे छुड़ा सकता है। रुक जा, पहले मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या वो तुम्हारे जमीन को छुड़ाएगा? क्या वो तुझसे विवाह करेगा? मैं उससे पूछना चाहता हूं, और यदि वो ऐसा करेगा तो पहला उत्तरदायित्व उसका है। आप देखिए, ये बोआज की धार्मिकता को दर्शाती है, ये बोआज की पवित्रता को दर्शाती है, और ये बोआज का परमेश्वर का भय को दर्शाती है।
बोआज ने उस पर हाथ रखना उत्तम नहीं समझा। और आज ये समाचार आज इस संसार के लिए, जो पाप में संसार है, जो सोचते हैं अंधेरा में जो पाप हो गया वो कोई नहीं जाना तो वो पाप नहीं है, मगर बोआज जानता था यद्यपि हम दो अकेले हैं, यद्यपि ये अंधकार है, यद्यपि हमारे बीच में रिश्ता हो सकता है, फिर भी मैं इस पाप को नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का भय मानने वाला परमेश्वर का दास हूं। आज हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, हम छुपे हुए हैं, अंधेरों में छुपे हुए हैं, अकेले हम छुपे हुए हैं, घर में हम अकेले हों और कमरे में हम अकेले हों, कहीं भी हम अकेले हों, हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा। मगर सच यह है, हमारा परमेश्वर की नजर हमेशा हमारी धार्मिकता पर लगी हुई है, और वो एक निर्णय चाहे वो सही ले सकता था या तो वो गलत ले सकता था। मगर जानते हैं बोआज ने क्या कहा? बोआज ने कहा, नहीं, मैं गलत नहीं, मैं सही निर्णय लेना चाहूंगा। रूथ, तुम्हारे जीवन पर अधिकार मुझसे पहले किसी और का है। मैं पहले उससे पूछूंगा। और फिर आगे बात बढ़ती है। चौथा अध्याय उसके चार का चार। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जता कर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुए के सामने, मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो बोआज कह रहा है, यदि तू नहीं छुड़ाएगा तो मैं उसे छुड़ाऊंगा, कह दे मुझसे। और फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। 5वां पद, फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूथ मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। तब उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। बोआज अपने रिश्तेदार के पास गया और कहा कि देखो, तू छुड़ा, मगर इसकी जमीन के साथ साथ, इनके जीवन के साथ, इनकी पीढ़ी के छुड़ाने के साथ साथ तुझे रूथ को भी अपनाना पड़ेगा, जो एक मोआबी स्त्री है। और उसने कहा, उस रिश्तेदार ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। आप जानते हैं, क्योंकि हो सकता है एक कारण यह हो कि वो एक मोआबी स्त्री है। हो सकता कारण यह हो कि मोआबी स्त्री है और ये इस्राएली है, और इस्राएली अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और वो मोआबियों को अपने देश का नहीं समझ, उन्हें मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे अपना नहीं पाऊंगा। बोआज ने कहा, कोई बात नहीं, यदि तू अपना नहीं पाएगा तो मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं रूथ से विवाह करूंगा। और फिर 4 का 9वां पद, तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात की साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन का और महलोन का था, वो सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूं। और फिर 10वां पद, फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम इसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो।
अब देखिए बोआज का जीवन को। जब नओमी का जीवन टूट गया, कोई भविष्य जब नजर नहीं आया, तब परमेश्वर ने एक बोआज को खड़ा किया। जब रूत को दूसरों ने अपनाना नहीं चाहा, बोआज ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। आज ये कहानी हमारे जीवन से भी बहुत सारी बातों को कहती है। आज इसी बोआज के समान जिसने रूत के लिए एक छुड़ाने वाला के रूप में खड़ा हुआ, उसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ाने वाला भी हमारे लिए खड़ा हुआ है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने उसे अपनाया जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। हमारे पाप को जानकर, हमारे जीवन को जानकर कोई हमें अपनाना नहीं चाहेगा, मगर परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारी हर एक बात को जानता हूं, तुम्हारे सबसे बड़ी सीक्रेट को भी जानता हूं, तुम्हारे हर एक पाप को भी मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे अकेलेपन के जीवन को भी जानता हूं। ये सब जानने के बावजूद मैं तुम्हें छुड़ाने वाला मसीहा हूं। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा। यदि तुम्हें कोई अपनाए या ना अपनाए, मैं तुझे अपनाऊंगा। यदि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे अपनाने के लिए तैयार हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। यदि कोई तुझसे प्रेम करे या ना करे, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। यदि कोई तुम्हें अपना चद्दर उड़ाए या ना उड़ाए, मैं तुम्हें अपनी पवित्रता का चद्दर उड़ाकर, मैं धर्मी ठहराकर अपने पिता के सामने तुम्हें खड़ा करूंगा। अद्भुत हमारा छुड़ाने वाला। और आप जानते हैं इस कहानी की अंत किस प्रकार से होती है? इस कहानी का अंत आराधना से होता है, और वो आराधना 4 अध्याय उसके 14वें पद से आगे हम पढ़ेंगे। तो वहां लिखा हुआ, तब स्त्री ने नओमी मतलब रूत ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। यहोवा धन्य है मतलब उसके पास तुम्हारे लिए योजना थी, उसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो। हालेलुया। एक मोआबी स्त्री इस्राएल के परमेश्वर की महिमा कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर सच्चा है। आज हम सब अन्य जाति लोग सब उस छुड़ाने वाले की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपनाया है। पद, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और रात और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। यहां पे 4 अध्याय के इस पद तक आने तक नओमी सिर्फ विवाहित नहीं होती, पर रूत सिर्फ विवाहित नहीं होती बोआज के साथ, मगर उसको एक संतान भी होता है। और 16 पद में कहती है, फिर नओमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने मतलब उसका देखभाल करने लगी। हालेलुया। ना नओमी का सब खत्म हो गया, उसे ऐसा लगा, मगर नओमी का सब खत्म नहीं हुआ। सब खत्म हुआ नओमी का छुड़ाने वाला आकर उसे छुड़ाया, उसकी बहू को एक नया जीवन दिया, और नओमी की गोद में एक बालक उसकी आनंद के रूप में उसे प्रदान किया। हालेलुया। नओमी का जीवन जैसा था वैसा नहीं रहा। नओमी का जीवन अब बदल गया, क्योंकि नओमी के लिए एक बोआज, रूत के लिए एक बोआज परमेश्वर ने रखा था। क्या आपके लिए एक बोआज परमेश्वर ने रखा है? हां, और उस बोआज का नाम यीशु मसीह है, जो आपको छुड़ाएगा,
आपको बचाएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपकी रक्षा करेगा और आपको परमेश्वर की आराधना करना सिखाएगा। 3 बातों को हमने सीखा। एक नवमी, जिसने सिर्फ अपना भला नहीं सोचा, दूसरों का भी भला सोचा। एक रूत, जो चाहती तो किसी के साथ भी चल जाती, मगर उसने अपने विश्वास और अपने मां का दिया हुआ ज्ञान, शिक्षा को हटाया नहीं। और तीसरा बोआज, चाहिए था तो उस रात में उस स्त्री के साथ वो गलत व्यवहार कर सकता था, मगर वो एक धर्मी पुरुष था और उसने अपनी धार्मिकता को बखूबी निभाया। आज क्या हम ये सब खूबी अपने छुड़ाने वाले को देखकर सीख सकते हैं, और क्या हम उसमें भी अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं? इसे हम विचार करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह।